झारखंड आंदोलन में जे बार्थोलोमन, जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, बाबुल सुब्रई, कार्तिक उरांव। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फेज में 1971 के बाद। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में जो एनी होरो थे वो कांग्रेस में फिर से मिला लिए पार्टी को। उसके बाद वो फेज खत्म हो गया। अब दूसरे पीढ़ी के जो लीडर आए हैं, ये विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. राय, और इनके कुछ साल बाद आए निर्मल महतो। इन्होंने ये तीन लीडर मिलके इन्होंने क्या बनाया? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय, ये बनाए JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने से पहले शिबू सोरेन किस संस्था की स्थापना कर चुके थे? सोनोत संथाल समाज, और ए.के. राय, सॉरी विनोद बिहारी महतो, इसका शिवाजी समाज। अब ए.के. राय क्या है? एक मार्क्सवादी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले आदमी है ए.के. राय। कम्युनिस्ट लोग बहुत रेडिकल होते हैं, बहुत ज्यादा रेडिकल। ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते ये लोग। कोई भी चीज के लिए ये लोग का मानना है कि ब्लड शेड जरूरी है, रक्तपात, खूनी संघर्ष। जैसे चाइना में हुआ, माओ से तुम, रशिया में हुआ रशियन क्रांति 1917 में, वही विचारधारा किए भी हैं मार्क्सवादी ना, वो कम्युनिस्ट है। तो इनका यहाँ पे होना, JMM पे होना, ये दिखाता है कि ये आंदोलन कितना एग्रेसिव था या कितना एग्रेसिव होने वाला है। ए.के. राय, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ये मुक्ति वर्ड पे हम लोग गौर करते हैं तो मुक्ति का मतलब क्या है? कि किसी भी कीमत पे मुक्त होना है। अब मेरा जो पेशेंस था वो खत्म हो गया है, अब हमको मुक्ति चाहिए, या तो जिंदा या तो मुर्दा, बस मुक्त होना चाहते हैं। तो ये JMM एग्रेसिव मूवमेंट था भी, हम बताए थे। इन्होंने 2 मूवमेंट चलाया, एक जंगल काटो अभियान और दूसरा बिहार विधानसभा के सामने ये एक प्रोसेसन निकाला ये लोग। कब? वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये जंगल काटो अभियान ये लोग चला था, बहुत सक्सेसफुल हुआ भी था ये। अब गवर्नमेंट प्रेशर में भी है। गवर्नमेंट उस समय कौन है? बिहार गवर्नमेंट है ना, बिहार गवर्नमेंट है। और बिहार विधानसभा के सामने जुलूस, कहाँ पे? पटना में। पटना में लोग क्या निकाला? प्रोसेसन निकाला, जुलूस निकाला। JMM, ये JMM कब बना था? 1973 में। कौन कौन बनाए? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. राय। और इसी JMM के बाद में एक बड़े लीडर हुए, कौन? निर्मल महतो। हाँ, कौन? तो निर्मल महतो क्या कर रहे हैं? ये भी झारखंड आंदोलन से जुड़ते हैं, झारखंड, और इनका भी बहुत ज्यादा रोल है। इनका मर्डर हो गया था 1987 में, इनका मर्डर हो गया था। इससे ये पता चलता है ये कितना पॉपुलर लीडर थे, क्योंकि जो भी पॉपुलर लीडर हुआ है वो मरा है गोली से, या जैसे इंदिरा गांधी हो गई, बहुत पॉपुलर लीडर थी ना, इसलिए वो मर गई। महात्मा गांधी को भी गोली मार दिया गया। तो निर्मल महतो भी बहुत बड़े लीडर है, लेकिन उनका क्या हो गया? मर्डर हो गया 1987 में। अब जंगल काटो अभियान बिहार विधानसभा के सामने हो गया। अब यही इन्हीं लोगों के साथ एक और दूसरे आदमी है, कौन? सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा, इन्होंने कौन सी पार्टी का स्थापना किया? आजसू पार्टी की स्थापना की। ऐसा नहीं कि इन्होंने अकेले स्थापना कर लिया, ये इनका सहमति था, सबका इनका सहमति था। तो इनका सहमति क्यों है? क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं ना कि झारखंड में युवाओं को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? युवाओं को जोड़ना है, यंग जनरेशन को जोड़ना है। इसलिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट कौन होते हैं? युवा होते हैं। हाँ, कम।
तो सूर्य सिंह बेसरा क्या करते हैं, इसको बंद कर दो। सूर्य सिंह बेसरा इन लोगों के साथ मिलके कौन सा पार्टी बनाते हैं, आसू। आसू जो पार्टी है वो आसू के तर्ज पे बना है, ASSU, आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। हाँ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। असम में क्यों जरूरत पड़ा था आसू बनाने का, क्योंकि 71 से पहले क्या हुआ, बांग्लादेशी लोग कहाँ घुस गया, असम में। बांग्लादेश के 3 साइड असम है, तो सारा बांग्लादेशी लोग, बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी क्या कि असम में घुस गए। असम में घुस गए तो यहाँ का जो लोकल रिसोर्सेस है उस पर प्रेशर पड़ा। हाँ, लोकल पड़ा। इसकी वजह से यहाँ युवाओं में असंतोष हुआ, और उसकी वजह से इनको भगाने के लिए जो बाहरी लोग हैं असम में घुस गए हैं, कहाँ से, बांग्लादेश से। बांग्लादेशी शरणार्थी बांग्लादेश असम में घुस गए, तो इनको निकाल बाहर करने के लिए एक पार्टी बना था, उसका नाम क्या है, आसू। इसी के तर्ज पे झारखंड में भी क्या बना, आजसू। लेकिन यहाँ पे किसी को भगाने के लिए नहीं था, यहाँ पे क्या था, झारखंड अलग स्टेट, सेपरेट स्टेट बनाने के लिए था, फॉर्मेशन के लिए था। तो समझ में आया, आजसू। अब आजसू का क्या रोल है झारखंड मूवमेंट में, आजसू का क्या रोल है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। आजसू सबसे पहले तो ये 7 दिन का चक्का जाम किया, और एक दूसरा इनका पॉलिसी था खून के बदले खून। तो इससे भी पता चलता है कि ये जो पार्टी है कितना एग्रेसिव है। ये भी डेमोक्रेसी जैसा कुछ में विश्वास नहीं है इसको भी, ये भी ब्लड के बदले ब्लड, कोई जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके बदले में, या बिहार से इन लोगों का डिमांड है कि झारखंड को अलग किया जाए, और इसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ब्लड के लिए ब्लड। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों जो पार्टी है आजसू और जेएमएम, इनका बहुत रोल है झारखंड अलग करने में। इसमें भी जेएमएम का ज्यादा रोल है। किसका, जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ये सब जब हो गया, तब एक नया घटना हो रहा है। क्या, 1984 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। इंदिरा गांधी मर्डर, सिख जो उसके दो गार्ड थे सिख, उन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला है। उसमें जो खालसा ये भिंडरे वाले एक आदमी है, उसका नाम क्या है, भिंडरा वाले। तो वो क्या कहते हैं, गुरुद्वारा में बहुत सारा आर्म्स एम्यूनिशन लेके छिपा हुआ था वो आदमी। तो इंदिरा गांधी क्या बोली कि आर्मी को ऑर्डर दी कि आप जाइए और उसको खाली करवाइए। तो इसी प्रोसेस में क्या हुआ कि आर्मी घुस गया गुरुद्वारा में, एक तो जूता पहन के घुस गया, मशीन गन से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, गोली बारूद हुआ था। तो इसके वजह से सिख का सेंटीमेंट क्या हर्ट हुआ, और उसकी वजह से उन लोग क्या किए, उसके जो 2 बॉडीगार्ड थे उनको मार दिया, घर में ही, उनके घर पे ही मार दिया इंदिरा गांधी। अब इससे क्या हो गया, एक सेंटीमेंट किसके प्रति आ गया, कांग्रेस के प्रति आ गया। और 1985 में जो इलेक्शन हुआ था राजीव गांधी के लीडरशिप में, तो वो सबसे ज्यादा सीट लेके आए उस समय। अभी तक का उतना ज्यादा सीट कोई नहीं लेके आया, इतना ज्यादा सीट मिला कांग्रेस को। तो जो लोकल लीडर हैं गए सब, कोई भी चुनाव नहीं जीता। शिबू सोरेन, यहाँ के जो आजसू वगैरह, जो जितना भी पार्टी था झारखंड का, सब चुनाव हार गया। तो सबको समझ में आ गया कि अकेले का बस का बात नहीं है झारखंड, सबको एक साथ आना ही होगा। और इसी के लिए क्या हुआ, 1987 में 1987 में क्या हुआ, 53 जो संगठन है कहाँ पे जमा हुए,
रामगढ़ में। और क्या बना? झारखंड समन्वय समिति। कौन है इसके संयोजक? बीपी केसरी। बीपी केसरी नागपुरी के बहुत बड़े विद्वान हैं। विक्टोरिया में नागपुरी शोध संस्थान भी चलाते थे। 2-3 साल पहले इनका डेथ हुआ है, 2 साल पहले। और बहुत सारा बुक है झारखंड के बारे में, सबसे ज्यादा नागपुरी में इन्हीं का बुक है। लिटरेचर में पढ़ना भी है इनके बारे में, नागपुरी के बारे, ये बीपी केसरी के बारे में। अब ये झारखंड समन्वय समिति बना, तो ये झारखंड समन्वय समिति का ये गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने प्रेशर बनाया। तो यहाँ पे क्या बना? झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद, यही बना ना, झारखंड क्षेत्रीय, अच्छा नहीं, झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद नहीं, झारखंड विषयक समिति बना। क्या? झारखंड विषयक समिति। किसके लीडरशिप में? बीएस लाली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये झारखंड समन्वय समिति बना है, इसका जो ड्राफ्ट है कि गवर्नमेंट से हम लोग को क्या डिमांड करना है, ये ड्राफ्ट बनाया कौन है? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। हम बताएं, उनका इतना ज्यादा रोल है झारखंड मूवमेंट में या झारखंड में कि उनके बिना तो हमको लगता है झारखंड अलग हो ही नहीं सकता था, या उनको बिना पढ़े हम झारखंड को जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो हम लोग बात करेंगे डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के बारे में। अभी बस इतना बता रहे हैं कि ये इनका ड्राफ्ट, झारखंड समन्वय समिति का ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। कौन थे? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना करने वाले थे रांची यूनिवर्सिटी में, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कमिश्नर या आयुक्त थे। समझ में आ गई बात? झारखंड समन्वय समिति बना, और इन्हीं की अनुशंसा पे फिर क्या बना? झारखंड, ये बना था 1989 में। और झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद ये बना, सेंट्रल गवर्नमेंट बना इसको। अब इसके बाद इसमें बहुत सारा लिमिटेशन था, इसमें क्या था? बहुत सारा लिमिटेशन था। तो उस चीज को, लिमिटेशन को दूर करके यहाँ पे फिर क्या बना? झारखंड क्या बना? झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद, इसी को हम लोग जानते हैं जैक के नाम से। समझ में आया? जैक। ये कब बना? 1995 में। इसका अध्यक्ष कौन बने थे? शिबू सोरेन। और उपाध्यक्ष नहीं, सूरज मंडल। शिबू सोरेन अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष। समझ में आ गया? और इसी के बाद 2001 में क्या हुआ? झारखंड अलग स्टेट बन गया 15 नवंबर 2001 में। लेकिन बस ऐसा नहीं है कि झारखंड लीडरशिप में ये लोग लीडरशिप सारा मूवमेंट वगैरह की और झारखंड अलग हो गया, ऐसा नहीं है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है? एक सॉफ्ट पार्ट है। सॉफ्ट पार्ट क्या है कि धीरे धीरे कैसे झारखंड आंदोलन आकार ले रहा है, ये तो इसका एक ही पार्ट है। दूसरा पार्ट है 1957 से स्टार्ट हो रहा है, जब यहाँ रांची में आकाशवाणी का स्थापना हुआ। इसका आकाशवाणी का स्थापना हुआ। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों में एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो रेडियो से भी आ रहा है। और अलग झारखंड, ये यहाँ रेडियो से जो भी प्रसारण होता था उसका मेन सब्जेक्ट क्या था? अलग झारखंड स्टेट। गीत में, नाटक में, कहानी में, कविता में, हर चीज में अलग झारखंड, अलग झारखंड, अलग झारखंड का, अलग झारखंड कैसे लेंगे, अलग झारखंड में क्या क्या होगा, वो जो सपना है ये लोग रेडियो के माध्यम से देख रहा है सारा कोई। और इसी समय यहाँ पे हटिया कारखाना, राउरकेला, फिर कोनार डैम, मैथन, ये सब बन गए यहाँ पे। और दूसरा क्या है?
प्रखंड वगैरह इसी समय बनना स्टार्ट हुआ है। ब्लॉक वगैरह इसी समय बनना स्टार्ट हुआ है। ये ब्लॉक का काम करता है, क्या काम करता है? एक तो स्कूल खुल रहा है, रोड बन रहा है, रास्ता वगैरह बन रहा है, कच्चा पक्का सड़क बन रहा है, तो एक डेवलपमेंट का सेंस है लोगों में कि भाई अब गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ऐसा सबको लगेगा। और ये लोग फिर से सपना देखने लगे कि वो झारखंड अलग बनेगा, रोड बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, ये सब बात। तब जाके 1960 में क्या हुआ? रांची यूनिवर्सिटी बना। 1960 में क्या बना? रांची यूनिवर्सिटी। अब रांची यूनिवर्सिटी बना, पटना जाने का जरूरत नहीं है डिग्री वगैरह करने के लिए, यहाँ पे लोकल मेरा सारा चीज हो रहा है। इसके बाद 1980 में दो बड़ा चीज हुआ, एक तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरा TRL, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना हुआ। ये 1981 में हुआ था। हाँ, इसी TRL की स्थापना में किनका रोल है सबसे ज्यादा? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह का। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के पास एनी होरो के लीडरशिप में 3 आदमी गए। हम बता दें क्या क्या? प्रफुल्ल कुमार राय, पिंगुआ पूर्ति और भुवनेश्वर अनुज। ये 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल एनी होरो के लीडरशिप में किससे जाके मिला? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। उस समय वो रांची यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तो वो ये लोग जब डिमांड किया और वो उसको पूरा भी कर दी। तो इनकी वजह से क्या हुआ? झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग का स्थापना हुआ और रामदयाल सिंह मुंडा को उनका अध्यक्ष बनाया गया, उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। वो उस समय अमेरिका में जॉब कर रहे थे, कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ में वो प्रोफेसर हैं। तो वो जॉब को रिजाइन करके यहाँ पे आते हैं इसको संभालने के लिए, TRL को संभालने के लिए। समझ में आई बात? फिर 1984 में दूरदर्शन का स्थापना हुआ यहाँ पे रांची में। इसे फिर वही जो काम रेडियो कर रहा है, अब उस काम को और अच्छे तरीके से कौन कर रहा है? दूरदर्शन। समझ में आई बात? अब इतना सारा बात हो गया तो एक बात और बचता है, सॉरी 2 बात। एक तो नागपुरी भाषा परिषद 1960 में बनता है। इसको कौन बना रहा है? नागपुरी भाषा परिषद 3 आदमी। PK राय, वही PK राय जो वहां गए थे, एनी होरो के साथ गए थे ना डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के पास। वही प्रफुल्ल कुमार राय, फिर दूसरा है जगत मणि महतो और तीसरे हैं योगेंद्र नाथ तिवारी। अब PK राय के बारे में हम लोग को लिटरेचर में भी पढ़ना है। प्रफुल्ल कुमार राय खूंटी के रहने वाले थे। बहुत ज्यादा बुक है इनका नागपुरी में, और कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ ये लिखे नहीं है, अपना कलम नहीं चलाए। कविता से लेके कहानी, उपन्यास, नाटक, हर एक चीज इन्होंने लिखा है और बेहतरीन ढंग से लिखा है। प्रफुल्ल कुमार राय, इनका दो कहानी बहुत चर्चित है, एक सोंझे और दूसरा एक चक्ता रोग। फिर जगत मणि महतो, ये भी झारखंड के बहुत बड़े लीडर में से एक है। योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी के ग्रामर लिखने के लिए जाने जाते हैं और अभी नागपुरी पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर हैं कहीं पे। तो ये लोग मिलके 1960 में क्या किए? नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना की। इन्होंने नागपुरी का प्रचार किया, झारखंड अलग राज्य का के बारे में लोगों को बताया। तो इतना सारा कहानी चल रहा है। अब एक लास्ट बात, एक आदमी है मधु मंसूरी हंसमुख। कितना को जानते हो उसके बारे में? मधु मंसूरी हंसमुख कौन है? इन्होंने एक गीत लिखा था, नागपुर कर कोरा, और ये बहुत फेमस सॉन्ग था, बहुत फेमस। ये जो सॉन्ग है पूरे झारखंड को यूनाइट कर दिया। एक ऐसा गीत जो पूरे झारखंड को यूनाइट कर दिया, ये था नागपुर कर कोरा। अभी भी यूट्यूब में ये सॉन्ग है और बहुत
मेलोडियस सॉन्ग है। अब बहुत सेंस, कहीं भी अगर झारखंड के बारे में कुछ हो रहा है तो ये सॉन्ग तो बजता ही बजता है। और ये ऐसा सॉन्ग है जो पूरे झारखंड को यूनाइट किया। झारखंड आंदोलन, कहीं भी झारखंड आंदोलन का कोई सभा वगैरह कुछ होता था तो सबसे पहले ये सॉन्ग बजता था। और इसीलिए इनको पिछले साल क्या मिला? पद्मश्री। पद्मश्री। और दूसरे, इनके बाद दूसरे किसको पद्मश्री मिला है? छुटनी महतो। छुटनी महतो मिला डायन प्रथा का अंत करने के लिए। और इनके पहले एक और आदमी को मिला था, मुकुंद नायक को। क्यों मिला था? झूमर के लिए। झूमर बहुत अच्छा करते हैं, समझ में आया? तो इतना सारा बात था किसके बारे में? झारखंड अलग राज्य मूवमेंट के बारे में। यहाँ पे झारखंड अलग राज्य मूवमेंट इतना सारा, एक हम बताए, एक लीडरशिप चल रहा है, एक लीडर, जितने भी नेता हैं, लीडर हैं, उनका एक रोल है। और एक ये